हेलो बच्चों। आज बेटा हम टाइप नंबर 4 करेंगे चैप्टर नंबर 12 का। इसमें क्या होगा, चैप्टर नंबर 3 में जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ केबल सेक्टर, तो सेक्टर और माइनर सेक्टर मैंने कहा था दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और हमने लेंथ ऑफ आर्क करवाए थे, उनका एप्लीकेशन है। देखिए कैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी में भी देख लो। ये क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रहा है। एक घड़ी है हमारी, ठीक है। ये घड़ी बना दी मैंने, इसकी जो लेंथ है मिनट हैंड की वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। हमें पता है जो मिनट हैंड होती है वो हमारी थोड़ी सी घड़ी की साइज से छोटी होती है, यहां तक मान लीजिए ब्लू था। तो वो ये पूछ रहा है जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट में 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। एंगल नहीं दिया, केवल रेडियस दे के छोड़ दिया क्वेश्चन, लेकिन बस ये टाइम दे दिया कि भाई 5 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। 5 मिनट में अब ये बता दीजिए मुझे कि 5 मिनट में ये जो है कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। तो एरिया स्वेप्ट करने का मतलब क्या है, ये जो एरिया होगा। अब एक तरह से ये देखो भाई, देखो जो हमारी सुई होगी मिनट हैंड, वो एक तरह से सर्कुलर पूरी घूमती है, पूरी घुमा घुमा लो पहले तो। जब पूरी घूमेगी तो एक तरह से वो क्या है, एक सर्कल बनाएगी, बनाएगी नहीं बनाएगी। अब उसने केवल 5 मिनट के कहा है। मान लो ये सुई हमारी 7 पे है, ये सुई मान लीजिए 6 पे है, तो 6 से 7 पर जब आ जाती है मिनट हैंड, तभी तो हम कहते हैं कि 5 मिनट हो गई। एंगल नहीं दिया, इसकी रेडियस दे रखी है सर्किल की। मान लो ये जो सर्किल हमारा बन रहा है, तो अब क्या करें, एंगल कैसे निकालें। हाँ ये दिया उसने कि भाई 5 मिनट का टाइम है। अब 5 मिनट के टाइम से एंगल कैसे निकालें, वो है सबसे कठिन क्वेश्चन। देखिए आप ये सोचो, ये मिनट हैंड यदि पूरा घूम के, ऐसे घूम के और यहां पे पहुंच जाती दोबारा से, पूरा घूम जाती। मैं रेड कलर से देखता हूं, चलिए अभी दिख नहीं रहा, ब्लू कलर से ही कर देता हूं। ब्लू से ये मैच कर जाएगा, फिर ब्लैक से करता हूं। चलो ये अगर यहां से घूमकर यहीं पे पहुंच जाती तो 360 डिग्री का एंगल बनाती या नहीं बनाती। तो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। कब, जब वो कितना मिनट घूमती है, एक चक्कर पूरा लगाने में कितने मिनट घूमती है सुई हमारी मिनट है, 60 मिनट, 60 मिनट में पूरा एक एंगल बना है। तो अगर हम इससे देखें कि भाई 1 मिनट के अंदर ये कितने डिग्री का एंगल बनाती होगी, अगर मैंने इसको 60 से डिवाइड कर दिया तो हमें पता पड़ा 0 से 0 कट गया और ये 6 से कट गया 6 टाइम्स, तो हमें ये पता पड़ गया कि भाई 1 मिनट के अंदर ये 6 डिग्री का एंगल बनाती। अगर 1 मिनट पर जाएगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 मिनट डिग्री का। लेकिन हमारी कितनी मिनट जा रही है सुई, 5 मिनट, तो 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 का कर दिया इधर। एलएचएस आरएचएस दोनों में हमने 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बन गया 5 मिनट और ये बन गया 30 मिनट। मतलब ये है हमें ये पता पड़ गया 5 मिनट के अंदर वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 30 डिग्री का। तो अब हमें क्वेश्चन क्या मिल गया, क्वेश्चन बन गया हमारा, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और ये हमारे लिए क्या है, सेक्टर। मैंने कहा था माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं इसको और सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था हमारा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते थे सेक्टर को, तिरछखंड। रेडियस के द्वारा बन रहा है इसलिए तिरछखंड, ठीक है। तो ये होता था फॉर्मूला हमारा, थीटा अपॉन 360
पाई आर स्क्वायर। मैंने क्या कहा था, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है, एंगल बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, और टोटल एंगल कितना होता है 360, और पाई आर स्क्वायर कितना है, सर्किल का एरिया। चलिए अब देखिए थीटा यहां पे पता पड़ गया हमें 30, दिस इज 360, पाई की वैल्यू दे नहीं रखी तो हम 22/7 मान के चल सकते हैं, और रेडियस हमारी दे रखी है 40। इसे हम कैंसिल आउट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए देखो 0 से 0 काट देता हूं, 3 से इसे काटा मैंने 12 टाइम्स, ये 7 से काटा 2 टाइम्स, देखो 2 से इसको काटा 6 टाइम्स, 2 से अगेन काटा 3 टाइम्स, ये 11 टाइम्स। आप देखिए ये बच गया क्या हमारे पास, 11 तो ऊपर बचा, 14 ऊपर बचा, 3 बच गया नीचे। इस ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैंने 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा दिया, अब मैं मन में कर रहा हूं, 0 यहां लगा दिया, 0 यहां लगा दिया, तो 0 + 4 4 हो गया, फिर 0 + 4 4 हो गया, 4 + 1 5 हो गया, और 1 + 0 1 हो गया, अपॉन 3। इसको पॉइंटों में छोड़ देंगे आंसर को, 5 1.2 बच गया, 6 6, और क्योंकि जब कभी भी पॉइंट में डिवाइड करने के बाद खत्म ना हो तो वहां पे लिख देंगे APP डॉट। इसका मतलब है अप्रोक्सीमेट, लगभग, ये वैसे 5.66666 चला जा रहा है, हम डिवाइड कर नहीं सकते इसको पूरे को, तो इसलिए हमेशा जिसमें डिवाइड हो जाए पूरा डेसिमल के बाद उसमें नहीं लिखना, और जिनमें डिवाइड नहीं होगा उसमें हर एक क्वेश्चन में APP डॉट लिख देना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। ये था हमारा टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन नंबर 3 था, लेकिन हमारा टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने दिखा दिया था आपको। चलिए अब आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा 8 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में किसी दूसरे नंबर का हो, इसलिए क्वेश्चन को देख लीजिए। मेरी बुक में 8th नंबर का है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए थोड़ा बड़ा करता हूं, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे भी मैच कर लेना जहां ये घोड़ा बना हुआ है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन है ये। हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, दिख गया? अब मैं सॉल्व करवाता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक हॉर्स है, उसको बांध दिया गया एक रस्से से एक स्क्वायर के कोने में। मान लीजिए ये हमारा एक ग्राउंड है, पहले छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा एक स्क्वायर शेप का ग्राउंड है, इसके एक कोने पे घोड़े को बांध दिया गया रस्सी से, इसे बांध दिया। अब घोड़े को छोड़ दिया गया कि भाई घास खा लो, घास खाने के लिए छोड़ दिया गया, और ये जो रस्सी है हमारी ग्रास फील्ड ऑफ द साइड, ग्रास फील्ड का जो साइड दे रखा है 15 मीटर का, स्क्वायर है तो दोनों सेम होंगे, दोनों क्या चारों सेम होंगे। अब इसको हमने 5 मीटर लंबी एक रस्सी के द्वारा 5 मीटर बांध दिया, तो अब हमें ये देखना है ये घोड़ा हमारा कितनी घास खा लेगा। देखो बेटा ये यहां से भाई यहां से पास की घास तो आराम से खा लेगा, रस्सी है ये कोई फिक्स तो है नहीं, यहाँ की भी खा ले, यहां से भी घास खा लेगा, यहां से भी खा लेगा, यहां से भी खा लेगा, लेकिन जब रस्सी इतनी है तो इससे आगे की घास तो नहीं खा पाएगा वो। ठीक है, तो मतलब एक तरह से अगर देखा जाए तो ये हमारा सेक्टर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब क्योंकि स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा होगा, 90 डिग्री का। हमें इसकी लेंथ भी दे रखी है रस्सी की 5 मीटर, तो इसका मतलब ये केवल 5 मीटर तक एरिया को कवर कर सकता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, ये कितना एरिया खाएगा, तो वो देखो कितने एरिया की घास खा सकता है। क्वेश्चन में पूछा है सबसे पहले एरिया दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स इज ग्रेज, मतलब कितने को घास को चर सकता है। ग्रेज का मतलब होता है चरना, ठीक है, खाना मतलब आप ये मानिए नॉर्मली। तो सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ फील्ड इन विच
हॉर्स ग्रेज, ग्रेज मतलब खाना, वही। तो ये एंगल हमारा, चलो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, सेक्टर के बराबर होगा, और सेक्टर भी कौन सा वाला, माइनर। केवल सेक्टर का क्या मतलब था, हमारा माइनर। एंगल हमें दिख गया यहाँ पे 90 डिग्री का है। पाई की वैल्यू हमें पता नहीं है, उसने दी नहीं है, तो इसलिए हम 22.7 लेंगे। रेडियस उसने हमें दे रखी है 5। इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा पता पड़ जाएगा कितना फील्ड का घास वो खा जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेंगे इसे। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट किया, 9 से ये कट गया 4 टाइम्स, 2 से कटा 11 टाइम्स, 2 से कटा 2 टाइम्स। अब ये बच गया अंदर हमारा 11 बच गया, और 5 5 25 हो गया, नीचे बच गया 7 2 जा 14। इसकी कैलकुलेशन यदि हम करें तो वही 11 से मल्टीप्लाई वाला तरीका लगाते हैं, 5 7 2। और सब बच्चों को आ गया होगा वो तरीका जो मैंने 11 का सिखाया। नहीं आया तो फिर आप पुराने वीडियो में दोबारा से देख लीजिए। अब 14 से डिवाइड कर देते हैं, और 14 से डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा इतना एरिया हमारा, अच्छा किस में दे रखा है, मीटर में, तो इसलिए एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। डिवाइड करना बस। इसके बाद देखिए सेकंड, इसमें एक पार्ट और भी पूछा है, ये तो फर्स्ट पार्ट था। उसने कहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोड वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह इस रोड को 10 मीटर की कर दिया जाए तो कितना एरिया बढ़ जाएगा। इंक्रीज एरिया निकालना है केवल, ये नहीं कि कितना हो जाएगा, इंक्रीज एरिया निकालना है। इंक्रीज एरिया देखो जरा, ये ग्रीन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा। जब मैं इस रस्सी को 10 मीटर की कर दूंगा, ये यूज हो गया, इसको यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस रस्सी को 10 मीटर की कर दूं तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा मामला। अब ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है, यहां तक ये वाला। वो केवल मेरे से ये ब्लू वाला एरिया पूछ रहा है। अगर ब्लू वाले एरिया को मैं ऐसे देखूं बेटा, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये मेरा पूरा ब्लू वाला एरिया, ग्रीन वाला ग्रीन से दिखा देता हूं मैं, ये पहला वाला 5 मीटर, ठीक है, ये अंदर वाला 5 मीटर यहां से यहां तक, और जबकि ये बड़ा वाला कितने का हो गया है मेरा, 10 मीटर का। एंगल दोनों केस में 90 डिग्री है। अब मुझसे वो केवल ये पूछ रहा है, चलो ब्लू कलर से ही कर देता हूं, ये ब्लू कलर का जो एरिया बन रहा है, ये एरिया इंक्रीज एरिया कितना। तो अगर हम मोटा मोटा देखें बेटा, तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर में से ये छोटा वाला सेक्टर घटा दूंगा तो मेरा ये ब्लू कलर का एरिया आ जाएगा कि नहीं। भाई ये बड़ा वाला भी सेक्टर बन रहा है, देखो ध्यान से, और ये छोटा वाला भी सेक्टर बन रहा है। तो अगर मैं बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से, बड़ा वाला सेक्टर का एंगल तो 90 है, पाई आर स्क्वायर, आर बड़े वाले की बढ़ गई 10, छोटे वाले का एंगल तो सेम है, पाई सेम है, आर हो गई छोटे वाले की 5। अभी हमने ऊपर निकाला था, या तो ऊपर का यूज कर दो, अगर ऊपर का यूज नहीं करते तो कॉमन वाला तरीका लगाओ। देखो बेटा अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो 90/360, 90/360, 22/7, 22/7, सेम ले लिया। जो चीज सेम आती है पहले ले लेते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाती है। हमें इस चैप्टर में और नेक्स्ट चैप्टर में कैलकुलेशन करना भी सीखना है कि किस तरह से छोटे तरीके से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये आसान तरीके से। छोटा भी होना चाहिए, आसान भी। 10 का स्क्वायर हमारा 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25। अब इसे तो हर कोई माइनस कर लेगा। अब केवल आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है। देखो 0 से 0 उड़ा दिया मैंने, 9 से इसे उड़ाया 4 टाइम्स, 2 से उड़ाया इसको 11 टाइम्स, ठीक है। अब ये बच गया मेरा, ऊपर तो 11 बच गया, नीचे मेरा 14 बच गया, और इसे माइनस किया तो ये आ गया 70। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, और क्योंकि मीटर में दे रखा था तो एरिया किस में आ जाएगा हमारा, मीटर स्क्वायर में। देख लीजिए ये 11 बचा, ये 7 2 जा 14, ठीक है, और 100 में से 25 माइनस किया तो 75, और जो भी इस कैलकुलेशन को पहले 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 का, फिर 14 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो गया आपका एनसीईआरटी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
दिखा देता हूं एक बार। एक मिनट, ये यस, क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है। एक बुच है मेड विद ए सिल्वर वायर, सिल्वर वायर से बना रखी है, in the form of a circle with the diameter 35 mm. The wire is also used to making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रखे हैं। और टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकालना है और एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द बुच निकालना है। लेंथ भी निकालनी है और साथ में एरिया भी निकालना है। अब हिंदी में देख लीजिए, ये एक मिनट ऊपर गया, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला, ठीक है। इसको हम बुच ही बोल रहे हैं हिंदी में। डायग्राम बना कर रखा हुआ है, ये रहा, ये इस तरह की शेप की है बुच। चलिए अब देखिए क्वेश्चन को करना कैसे। छोटा करता हूं, चलिए ये हो गया हमारा छोटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 9 है, एनसीईआरटी, ठीक। चलिए ये दे रखा, ए बुच इज मेड विद ए सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल विद डायमीटर 35। इस बुच का जो डायमीटर है वो 35 मीटर दे रखा है, सॉरी मिलीमीटर, mm। चलिए कोई बात नहीं, हमने देखा डायमीटर, डायमीटर को बेटा हिंदी में हम बोलते हैं व्यास, ठीक है। व्यास मुझे यदि दे रखा है तो क्या मैं रेडियस नहीं निकाल सकता? तो रेडियस कितना हो जाएगा मेरा इस बुच का, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में रेडियस ही आता है। अब ये नहीं कि मैं पॉइंटों में कर लूं ऐसे, क्योंकि आपको पता है डेसिमल में मैं बचता हूं कैलकुलेशन से, ठीक है, इसलिए फ्रैक्शन में करो, कोई परेशानी नहीं। अब देखा, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्किल इन इक्वल पार्ट्स। अब देखो इससे पता है क्या है, 5 हमारे डायमीटर्स बने, एक ऐसे करके, 2 डायमीटर का क्या मतलब होता है, जो सेंटर से पास हो, ऐसी कॉर्ड जो सेंटर से पास हो, 3, 4 और 5, और ये उसने इक्वली डिवाइड किया है। मैंने थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, लेकिन इक्वली डिवाइड किया है उसने। तो ये जो ध्यान से देखो, ये जो बन रहा है, मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, ये देखिए, ये यहां से रेडियस, ये रेडियस, और ये हमारा सर्कल का पार्ट। ये जो ब्लू वाला बन रहा है एक तरह से सेक्टर बन रहा है, इसमें सेक्टर का एरिया निकालना है पहले, सॉरी सेकंड पार्ट में है, सेक्टर का एरिया तो सेकंड पार्ट में निकालना है, पहले निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। चलो जो पहले पूछा है उसे पहले निकालते हैं, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ये जो है सिल्वर वायर है, ये चारों तरफ वाला, और जो ये डायमीटर बना रखे हैं ये भी सिल्वर वायर से बना, ठीक है। तो अब हमें इसकी लंबाई निकालनी है। सबसे पहले देखो, एक तो बताओ ये इस पर हमारा वायर यूज हो रहा होगा, ये क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है या नहीं है, परिधि सर्किल की। तो टोटल वायर में क्या आ जाएगा, एक तो सर्किल की परिधि आ जाएगी, जिसका फॉर्मूला हम टाइप नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, 2πr। अब डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2r, रेडियस का डबल। लेकिन कितने हैं ये डायमीटर, कितने दे रखे हैं, 5, 10 नहीं है, 10 तो सेक्टर बन गए भाई। डायमीटर तो एक डायमीटर ये वाला कहलाएगा, एक डायमीटर ये वाला कहलाएगा, एक डायमीटर ये कहलाएगा, एक ये कहलाएगा। तो टोटल डायमीटर हमारे पास 5 है। रेडियस मेरे पास 10 है, दिख रही है मुझे, लेकिन डायमीटर कितने, 5। तो अगर मैं 2πr में 5 डायमीटर का की लेंथ जोड़ दूं तो मुझे पता पड़ जाएगा मेरा टोटल वायर कितना यूज हुआ होगा। तो 22/7 एंड रेडियस इज 35/2 एंड 5 2 10 r।
और रेडियस हमारी कितनी थी 35। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं तो मुझे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर आ जाएगी। थोड़ी सी मैं करके दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए, जैसे ये कैंसिल आउट हुआ, 7 से कैंसिल आउट हुआ ये 5 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मल्टीप्लाई किया तो मैंने 110 आ गया। इधर देखिए, 2 से ये कैंसिल आउट हुआ 5 टाइम्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 5 2 15 17, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये आ गया मेरा 582। मतलब ये इतने mm के हमारे क्या हो जाएंगे, एक तो डायमीटर आ गया और सर्कमफेरेंस आ गया, इतना वायर टोटल हमारा यूज हो गया। चलिए, दूसरा क्वेश्चन पूछा था भाई हमसे, उसने एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब देखो सेक्टर आपको दिख रहा है, एक बात बताओ, सोचो, एंगल नहीं दिया भाई, रेडियस तो दे दी, एंगल नहीं दिया, अब एंगल कैसे निकालें? देखो आपको ये पता है, यदि टोटल ये घूम जाता पूरा सर्किल तो कितने डिग्री घूमता, 360। अब ये 10 इक्वल सेक्टर बने तो ईच सेक्टर का एंगल, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, क्योंकि बराबर है 360 डिग्री टोटल एंगल बन रहा है, 10 सेक्टर बनाए तो हमें पता पड़ गया एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना हो गया, 36। तो अब एरिया निकाल देंगे, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये क्वेश्चन मार्क है हमारा, ठीक है। तो एंगल पता पड़ गया 36, टोटल 360 होता ही है, और पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 35/2, स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसकी कैलकुलेशन कर दो। देखो बेटा, 36 से इसको काटेंगे तो 10 टाइम्स कटेगा, सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 11 टाइम्स कटेगा। अब देखिए, अगर हम 5 से काटें इसको तो 2 टाइम्स कटेगा, 5 से इसको काटें तो ये 7 टाइम्स कटेगा। क्या क्या बच गया वो देख लीजिए। अब ये है 11 रह गया, 35 रह गया, और नीचे रह गया 2 2 जा 4। अब केवल आपको 11 से 35 का पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से उसको डिवाइड करना है, और आंसर एरिया है तो मीटर, वो एमएम, एमएम में दे रखा था मिलीमीटर में, तो मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 हम घरों में यूज करते हैं, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 10, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला देखिए, उसमें रिब्स लगी रहती है, जो वो थोड़ी लोहे टाइप की होती है, रिब्स, ठीक है। देखो इसे देख लो क्वेश्चन को पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक अम्ब्रेला है, इसमें 8 रिब्स हैं, ईच कहां गया ये, अच्छा ये दिख रहा, ये रहा, विच आर इक्वली स्पेस्ड, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पे। अम्ब्रेला फ्लैट सर्किल, सर्किल के शेप में मान के चलना है अम्ब्रेला को, रेडियस 45 सेंटीमीटर है, एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, 2 कंसेक्यूटिव रिब्स के बीच में एरिया कितना है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है उस सेक्टर का एरिया निकालना है। देख लीजिए हिंदी में, ये है अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन नंबर 10। ये देखो, एक छतरी में 8 ताने हैं, ठीक है, जो बराबर दूरी पर लगी है। छतरी की जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर की दे रखी है। चलिए 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, मतलब वही सेक्टर निकालना है। देखिए अब डायग्राम देखें, हम थोड़ा छोटा कर देता हूं, दिख गया होगा। ये देखिए, अगर मैं अम्ब्रेला को ध्यान से देखूं और उसमें हमारी 8 ताने हैं, तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है, ये 2 रिब्स के बीच का एरिया होगा। टोटल तान कितनी है, टोटल रिब्स, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इसको तान, कितनी है 8। देखो भाई,
तो हमें एंगल नहीं दे रखा क्वेश्चन, एंगल दे देता तो हमारा काम हो जाता। रेडियस तो दे रखी है, रेडियस दे रखी है मुझे 45 सेंटीमीटर, और ये मान के चलना है कि ये अम्ब्रेला जो है सर्कुलर है, ठीक है। थोड़ी सी सर्कुलर नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन में उसने कह दिया कि सर्कुलर मान के चले, कि थोड़ा बहुत अंतर होता है तो इसलिए उसने कह दिया कि मान के चलो सर्कुलर। चलिए, अगर ये टोटल रिप्स 8 है तो ये बताओ टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री होता है, इसको 8 बराबर हिस्से में डिवाइड करेंगे तो ईच एंगल निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो 8 से मैंने डिवाइड किया बेटा, 8 से सीधे काट दिया, 8 4 जा 32 और ये बचा तेरा 45, मतलब ईच एंगल हमारा कितने का पता पड़ गया, 45 डिग्री का। चलिए, अब हमें सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था, सेक्टर का मतलब माइनस सेक्टर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। चलिए रख दीजिए वैल्यू, थीटा एंगल हमें पता पड़ गया 36 डिग्री का है, पाई 22/7, रेडियस हमारी है 45, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, ठीक है, कैंसिल आउट कर लेंगे, आराम से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्योंकि ऐसे करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा फिर सारे क्वेश्चंस में, मैं चाह रहा हूं कि हिंट सभी क्वेश्चंस की दे दूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए एनसीईआरटी का, ये है अ कार है जो 2 वाइपर्स, 2 वाइपर्स हैं, कार में वाइपर्स देखे होंगे आपने पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी में देखो क्वेश्चन नंबर 11 दिख गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमने देखा, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पहले ये देखिए, वो कह रहा था कार के 2 वाइपर्स हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, ब्लेड की लेंथ जो हमारा वाइपर होता है वो इस तरह से, मतलब थोड़ा ऐसा होता है उल्टा सा, ऐसे, एक मिनट मैं दोबारा बना देता हूं, ऐसे चलता है वाइपर, ऐसे साफ करता है, ठीक है, ऐसे 2 होते हैं वाइपर। तो उसने हमें जो दे रखा है, ब्लेड की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11 एनसीईआरटी, और जो एंगल बन रहा है वो बताया 115 डिग्री, 115 डिग्री का एंगल बताया। टोटल एरिया क्लीन ईच वाइपर, ईच मतलब तो एक सेक्टर का ही एरिया निकलता है, अगर ईच नहीं लगाता तो हम दोनों को प्लस कर देते, 2 वाइपर है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया सीधे, एंगल हमारा 115 डिग्री दे रखा है, 360 डिग्री हमारा टोटल होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 25, इसको कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, ये जो है लाइट हाउस है, लाइट हाउस ये क्या होता है, समुद्र के किनारे जो है बड़ी बड़ी लाइट लगा देते हैं, जिससे कि दूर से ही पता पड़ जाए कि हाँ भाई यहाँ बंदरगाह है, जिससे शिप्स जो है उसी लाइट को डायरेक्शन मानते हुए धीरे 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 वो उसकी तरफ आ जाए, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो अपने डायरेक्शन भटक जाए, तो इसलिए लाइट हाउस लगा रहता है, वो है। पहले हिंदी में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, 12 दिस, ठीक है, चलिए अब देखो इसने बता भी रखा है कि किस किस यूज में आता है, जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्याखंड में इतने किलोमीटर की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, समुद्र के इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा रही है। अब की बार उसने देखो ये पाई की वैल्यू दे दी बेटा, ठीक है ना,
पाई की वैल्यू उसने दे दी 3.14, तो अब हमें 22/7 नहीं लेनी पाई की वैल्यू। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 12, छोटा करना पड़ेगा। यस, क्वेश्चन 12 देखिए, ये कह रहा है टू वन शिप फॉर underwater rocks, a lighthouse spread a red color light over a sector of a angle of 80 degree at a distance of 16। देखिए बेटा, यहां पर मान लीजिए लाइट हाउस लगा हुआ है, ये लाइट स्प्रेड कर रहा है ऐसे घूम घूम के, चेतावनी देने के लिए रेड कलर की लाइट लगा दी है यहाँ पे। ये जो है एंगल जो बता रखा है इसका 80 डिग्री बता रखा है, ठीक है। इसकी जो रेडियस बता रखी है, रेडियस बता रखी है 16.5 किलोमीटर। अब ये बता रहा है कितने एरिया में ये वार्निंग दे रहा है। तो अब ये देखिए, एक तरह से हमारा क्या है, ये सेक्टर ही है भाई। यहां से लाइट ऐसे स्प्रेड हो रही है चारों तरफ ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, तो कितने एरिया में वार्निंग दे रहा है कि भाई इस एरिया में ना आए, इस एरिया में क्या है, रॉक्स है नीचे जमीन में, जिससे कि हो सकता है उससे टकरा जाए हमारा शिप और क्या हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए उसके लिए, ठीक है। ये लाइट हाउस हमारे बंदरगाह के ब्रिज पे, उस पर भी लगा देते हैं, और साथ में वहां पे भी बीच में भी कहीं लगा देते हैं जहां पर प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, जिससे कि शिप को कोई नुकसान ना हो। चलिए, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया हमने, थीटा अपॉन 360 पाई। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू उसने कह दिया था 3.14 लेनी है, तो इसलिए हम 22/7 नहीं ले सकते। आर रेडियस 16.5, 16.5, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट इज योर आंसर। केवल हमें ये देखना था कि ये एक सेक्टर बना और वो भी माइनर सेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए एक बार। ये देखिए 13 है राउंड टेबल वाला, ठीक है। ये 13 अब दिख रहा होगा, वो स्क्रीनशॉट लेके इसे नोट कर लो क्वेश्चन को। हिंदी में देखो 13 को, डायग्राम भी बना रखा है इसका, ठीक है। ये टेबल बना रखी है, ठीक है। थोड़ा सा अब देखिए, अब दिख रहा होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। एक राउंड टेबल है कवर्ड विथ ए 6 इक्वल डिजाइन, 6 डिजाइन बना रखी है उसके चारों तरफ। ये राउंड टेबल है मेरी, छोटा करना पड़ेगा, यस। इसमें 6 इक्वल डिजाइन बना रखी है, मतलब एक तरह से ये मान लो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये जो है इक्वल डिजाइन है। मेरी थोड़ी लेंथिंग में चेंजेस आ गए होंगे, लेकिन आपको इक्वल लेना है। चलिए ये डिजाइन यहां पे बना दिया हमने, ये 6 साइड में हमने डिजाइन बना दी। अब कह रहा है if the radius of the cover is 28, इसकी रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर, तो रेडियस यहां से मानी जाएगी। मैं ब्लू कलर से कर देता हूं, चलिए ये रेडियस हमारी होगी, रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 35 पैसा पर रुपीज 35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी कॉस्टिंग अगर ये आ रही है, अच्छा ये और बता रखा है √3 की वैल्यू 1.7 लेनी। नॉर्मली 1.73 लेके चलते हैं हम, लेकिन क्वेश्चन में 1.7 दे रखी है तो 1.7 से ही काम चला, ठीक है। वो कह रहा है कॉस्टिंग की, ये डिजाइन की कॉस्टिंग की कॉस्ट कितनी आएगी। देखो एक बात बताओ, अगर हम ध्यान से देखें बेटा, ये जो ब्लैक कलर का हमें दिख रहा है ये वाला एरिया जो डिजाइन बनाई है इसने, ये एक तरह से, ये देखो रेड कलर का तो हमारा सर्किल का पार्ट है, ये हमारी रेडियस है, ये हमारा ये वाला पार्ट। अगर देखो जब मैंने तुम्हें ये वाला कंसेप्ट कराया था ऐसे करके, अगर मैं इसको इससे ज्वाइन कर दूं तो ये वाला पार्ट मेरा सेगमेंट कहलाता था या नहीं कहलाता,
हिंदी में बोलते थे इसको वृत्तखंड। तो एक तरह से ये हमसे इन वृत्तखंडों की ही तो, अगर हमें ये पता पड़ जाए कि एक वृत्तखंड कितना है, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल वृत्तखंड पता पड़ गया। फिर उसको मैं रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कॉस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले मुझे एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और खाली वृत्तखंड का क्या मतलब हो गया, सेगमेंट, तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको। खाली का मतलब हो गया माइनर, छोटे वाला का निकालना, ठीक है, लघु। चलिए क्या फॉर्मूला होता था, सेक्टर के फॉर्मूले में से हम माइनस कर देते थे त्रिभुज का फॉर्मूला। त्रिभुज का फॉर्मूला मैंने 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि ये हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। इससे बेस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए देखिए थीटा एंगल, अब देखिए 6 इक्वल पार्ट्स हैं, ये एंगल नहीं दिया, देखो टोटल एंगल कितना होता है हमारा पूरा सर्कल का 360, 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो ईच एंगल कितने का हो गया 60 डिग्री, ये भी लिख दो ईच एंगल। तो ये हो गया 60/360। पाई की वैल्यू बताई नहीं है तो 22/7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर, रेडियस हमारी 28 दे रखी है, 1/2 आर की वैल्यू 28, साइन थीटा, देखो बेटा एंगल कितना आया मेरा 60 डिग्री, तो ये बन गया साइन 60। अब इनकी वैल्यूज रखेंगे, पहले कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी, अगर कॉमन नहीं लोगे तो फिर बेटा कैलकुलेशन प्रॉब्लम क्रिएट करेगी हमेशा। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि कॉमन ले ले। इसमें मैंने कॉमन लिया, देखिए बेटा ग्रीन कलर से इंडिकेट कर देता हूं, 28 28 28 20, ठीक है। अब अगर मैं इसको कैंसिल आउट भी कर लूं तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, ये 1 और 6, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लूं इसको, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 3, 2 से काट लिया। तो देखो क्या क्या 28 इंटू 28 तो कॉमन आ गया, इसकी कैलकुलेशन मैंने थोड़ी छोटी कर ली तो ये 11/21 आ गया, 7 बच गया, 3 बच गया, माइनस ये एक तो साइन 60 बच गया, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है मेरी √3/2, और एक ये 2 नीचे बच गया था ये वाला। देखो बेटा कम से कम मैंने एक स्टेप गोल किया है, वो ध्यान से देख लीजिए, कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। अब केवल मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। √3 के लिए उसने कह दिया पहले ही 1.7 लिखना है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा तो 14 देखिए जरा। 14 बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है आपको 14, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एंगल P दे रखा है और रेडियस R दे रखी है। चलिए अभी निकालते हैं, हिंदी में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को, दिस वन, यस। अब की बार एंगल थीटा नहीं दिया, एंगल दे दिया उसने P, देखिए कोई बात नहीं, उसने कहा है टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट है उसको टिक करना है। तो पहले निकाल देते हैं फिर टिक कर लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर का पहले अपना फॉर्मूला लिखो। हमारा फॉर्मूला होता था θ/360 πr स्क्वायर, अपना फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P। अब उसने एंगल दे दिया P, तो थीटा की जगह क्या लिख दूंगा मैं, ऑफ एंगल P ऑफ द सर्कल विद रेडियस कैपिटल R, रेडियस दे दी कैपिटल R, तो भाई जो दिया उसी के हिसाब से लिखेंगे। ये हमारा एरिया आ गया। अब मैच करते हैं कि ये जो आंसर है वो किस वाले से मैच कर रहा है। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं मैं, देखिए दोनों को साथ साथ लेते हैं, ये देखिए ऐसे लिख देता हूं, दोनों दिख रहे हैं। ये तो मेरा आंसर आया और ये इसमें से 4 में से चॉइस करना है। देखो फर्स्ट वाले में P/180 आ रहा है, जबकि मेरा क्या आ रहा है P/360 आ रहा है।
काम नहीं चलेगा। सेकंड वाले में 180 आ रहा है, मेरा 360 आ रहा है, गलत। तीसरे वाले में P अपॉन 360 आ रहा है, लेकिन 2 आ रहा है, यहां पे मेरा आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो ये भी गलत हो गया। अब चौथे वाले में देखो, चौथे वाले में P अपॉन 720 आ रहा है, मेरा 360 आ रहा है, लेकिन देखो इसने 2 यहां पे और लगा रखा है। अगर इस 2 को कैलकुलेट आप करोगे, देखो कैसे पागल बना रहा है। P अपॉन 720 2 पाई आर स्क्वायर लिख दिया इसने। नहीं दिख रहा, एक मिनट मैं लिखता हूं बेटा, छोटा करना पड़ेगा मुझे। ये देखिए अब दिख रहा है, ये देखो ये भी दिख रहा होगा आपको, ये भी दिख रहा है। P अपॉन 720 ये लिख रखा है उसने। अब देखो यहां पर अगर मैं इस 2 से इस 720 को कैंसिल आउट करूं तो 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो अब मेरा वाला जो आंसर आ रहा है P अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये और जो उसने लिख रखा है इन दोनों का मतलब सेम आ रहा है कि नहीं। तो इसलिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाला। ठीक है, थैंक यू।